Assalamu alaikum students. Once again I am before you people. आज के सेशन में हम एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन वाला जो क्वेश्चन है इसको आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है। मैं कुछ ऐसे आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिनको यूज करते हुए आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। हाउ टू अटेम्प्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन जो है वो 3 तरह से पेपर में आ सकता है। पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये सिंपली क्वेश्चन आ सकता है, जनरल एप्लीकेशन जो होती है। एक ये एप्लीकेशन ऐसे आ सकती है कि राइट एन एप्लीकेशन थ्रू सीवी का उसमें जिक्र आ सकता है। एक जनरल क्वेश्चन आ सकता है, एक सीवी के थ्रू आ सकता है, और तीसरा जो है वो न्यूज़पेपर में से कोई एड उठा के पेपर में पेस्ट कर देता है। तो इन मुख्तलिफ वेज से आपने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। नंबर 1, फॉर्मेट शुड बी करेक्ट, नीट एंड क्लीन। के एप्लीकेशन वाला जो क्वेश्चन है इंतहाई इजी क्वेश्चन है। मैं आपको अभी इसकी स्किल्स बताता हूं। बड़े ही इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आपने जो है वो न्यू पेज से शुरू करना है, हाफ पेज से शुरू ना करें, ताकि वो कोशिश करें कि आपका एक पेज के ऊपर या 1.5 पेज के ऊपर आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसकी जो आउटलुक है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, इसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी वेरी पर्टिनेंट पॉइंट, स्पेशली टेक केयर ऑफ फुल स्टॉप्स एंड कॉमास। इस क्वेश्चन में जो लेटर टू एडिटर होता है, या फिर जॉब एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है, या कोई भी एप्लीकेशन आती है, किसी इशू पे एप्लीकेशन आपने लिखनी है, तो इसमें ये जो चीजें हैं, ये 2 चीजें जो हैं, फुल स्टॉप्स और कॉमास, इन्हीं से एप्लीकेशन का फॉर्मेट हम फॉर्म करते हैं, फॉर्मेट हम बनाते हैं। इनका आपने स्पेशली टेक केयर, खास तौर पे आपने ध्यान रखना है कि कितने कॉमास यूज होंगे। पहले से आप ज़हन में रख लें कि पूरी एप्लीकेशन में जो है, क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है और हर सूरत में जो है ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि एग्जाम का ये पार्ट है। तो आप ये ज़हन में रखें कि एप्लीकेशन में कितने कॉमे यूज होते हैं, 5 कॉमे यूज होते हैं या 6 कॉमे यूज होते हैं। और फुल स्टॉप्स यानी एब्रिविएशन आपने यूज करने हैं, ABC, तो आपने फुल स्टॉप लगाने हैं। नेक्स्ट है कि डोंट मेक इट लेंथी एंड इनफॉर्मल। बड़ा ही अहम पॉइंट है कि एप्लीकेशन वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जितने भी सेंटेंसेस आप लिखें वो अप टू द पॉइंट लिखें। इसमें इस क्वेश्चन को, ये फॉर्मल क्वेश्चन होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, इसमें आप इनफॉर्मल नहीं होंगे, आप इसमें गपशप नहीं लगाएंगे। पक्का ज़हन में रखें, जो भी एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आए ये इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है। सॉरी, ये फॉर्मल क्वेश्चन है, इनफॉर्मल नहीं है। इसमें आपने हाल अहवाल नहीं पूछना है, सलाम नहीं करना है। ये कोई लेटर नहीं है कि आप किसी दोस्त को खत नहीं लिख रहे, तो आपने इसमें गपशप नहीं लगानी है और फजूल खामखा की बातें नहीं लिखनी है। आपने जो भी सेंटेंस लिखना है वो उसी से रेलिवेंट आपने लिखना है। नेक्स्ट है कि नेवर इंक्लूड एग्जामिनेशन हॉल इन एप्लीकेशन। मैं स्पेशली भी इस पे एक शॉर्ट सा क्लिप बना चुका हूँ और अपलोड है वो मेरे चैनल पे, कि डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड लेटर। बहुत सारे लोग उसको देख चुके हैं, आप भी उसको ज़रूर विजिट कीजिए। तो एग्जामिनेशन हॉल जो है, बहुत सारी जो हेल्पिंग मटेरियल है, बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें एग्जामिनेशन हॉल, बहुत सारे चैनल्स पे भी बड़े अच्छे अच्छे टीचर जो है, बड़े उनके फॉलोअर्स हैं, और वो ये रॉन्ग मेथड जो है वो सिखा रहे हैं कि एप्लीकेशन में वो एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं। एग्जामिनेशन हॉल का एप्लीकेशन से कोई लेन देन नहीं है, ये लेटर में लिखा जाता है, एप्लीकेशन में नहीं लिखा जाता है। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन है, फॉर्मेट मैंने ड्रा किया है, कैसे हम इसको अटेम्प्ट करेंगे मैं मुख्तसरन इसको कंक्लूड करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है और आप आगे हेडिंग दे देना एप्लीकेशन। अगर जॉब एप्लीकेशन है तो आप जॉब एप्लीकेशन लिख देना, या सिर्फ एप्लीकेशन, यानी वो पूरा। अब देखें ना, ये आपके एग्जाम में फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको गुजारिश कर चुका हूं कि आपने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना होता है, सिर्फ जो मेन वर्डिंग है, जो कंपल्सरी हेडिंग है, सिर्फ किस लिए
कि एग्जामिनर जो है, जो आपका पेपर मार्क कर रहा है, आपने उसको फैसिलिटेट करना है, उसके लिए आपने आसानी पैदा करनी है, उसको बड़ी आसानी से पता चल जाए कि स्टूडेंट ने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो सिर्फ एक दो वर्ड, मेन वर्डिंग जो है वो आपने लिखनी है, पूरा क्वेश्चन कभी भी आपने नहीं लिखना है। तो आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद आपने लिखा एप्लीकेशन। तो ये देखते ही एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि ये कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। जब आप एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने से पहले पढ़ रहे हो तो आपके जहन में क्या आना चाहिए कि यार ये जो एप्लीकेशन है मैंने किसको लिखनी है। अब देखें ना, राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। अब यहाँ पे अगर ये मैनेजिंग डायरेक्टर है तो फिर मैनेजिंग डायरेक्टर ही आप लिखें। अब कुछ स्टूडेंट हैं कि वो यहाँ पे अगर लिखा है एमडी तो आप उसको एमडी लिखें, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो आप उसको मैनेजिंग डायरेक्टर लिखें। आप खाम खा की झंझट में ना पड़े, जो लिखा हुआ है आप उसको सेम वैसे ही लिखें। बेस्ट वे लिमिटेड ये इस कंपनी का है। दूसरा पॉइंट आपके जहन में कि एप्लीकेशन में किसको लिख रहा हूं, किसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये बंदा जिसको मैं लिख रहा हूं ये कौन सी फर्म का है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है, कौन से इंस्टीट्यूट का बंदा है ये। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, और मैं किस लिए एप्लीकेशन लिख रहा हूं। और बड़ा ही अजीब फील होता है कि जब हम मार्किंग करते हुए ये देखते हैं कि बच्चे को, स्टूडेंट को सिर्फ ये ही पता नहीं होता कि यार क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई है। दो मिस्टेक्स क्वेश्चन से स्टूडेंट करता है कि वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने एप्लीकेशन किसको लिखनी है, तो स्टूडेंट वो अपनी मर्जी से नीचे लिख जाएगा जी। और दूसरी कुछ वर्डिंग होती है, तो अब जिस तरह डायरेक्टर के स्पेलिंग है, मैनेजिंग के स्पेलिंग है, वो स्टूडेंट गलत कर जाता है और इंतहाई गुस्सा आता है एग्जामिनर को कि ये देख के नहीं लिख सकता है, ये जहन में उसके आता है। तो लिहाजा स्पेलिंग मिस्टेक, अगर कोई वर्ड मुश्किल है तो आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो वहां से आप देखें। ये क्वेश्चन में आपने रीड किया तो आपके जहन में क्या आना चाहिए कि यार मैंने एप्लीकेशन किसको मार्क करनी है, किसको मैंने लिखनी है, ये बंदा किस फर्म का है और किस मकसद के लिए, किस पोस्ट के लिए मैंने लिखनी है। अब आते हैं इसके फॉर्मेट पे। अब यही वाली जो एप्लीकेशन है इसको हम इस तरह अटेम्प्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपने मार्जिन लाइन लगाई हुई है एक प्रॉपर स्पेस देते हुए। आपने पहले भी मैंने बताया, या तो आप टू बिल्कुल लिखे नहीं, अगर आप लिख देते हैं तो इससे आपके मार्क्स नहीं कटते हैं, लेकिन ये याद रखेंगे टू के बाद कॉमा जो है ये कभी भी नहीं आएगा, ये कॉमा आपने नहीं लगाना है। टू या तो लिखे नहीं, अगर लिखेंगे तो इसके बाद कॉमा आपने नहीं लगाना है। इसके बाद आप एक लाइन पे तो आपने टू लिख दिया और इस झंझट में भी ना पड़ा करें कि मैंने कहां पे लाइन छोड़नी है, कहां पे लाइन नहीं छोड़नी है। ये एक फजूल का क्वेश्चन है। मेन चीजें आपने लिखनी है। अब इस लाइन के ऊपर तो ये लिखा हुआ है टू, इसके ऊपर तो आप नहीं लिख सकते। इससे जो निचली लाइन है, अब देखें इस यहां पे आपने इसके साथ नहीं लिखना है, स्पेस यानी कि ऑलमोस्ट इन द मिड ऑफ योर पेपर के सेंटर में जो है इससे नीचे वाली लाइन पे किसको आप लिख रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद आपने कॉमा लगाना है। क्यों कि ये सीरीज जो है, एड्रेस वाली जो सीरीज है अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए इसको सीरीज ब्रेकर भी कहते हैं ना कॉमे को। हमने यहाँ पे कॉमा लगाया। ये कौन सी फर्म का है, बेस्ट वे लिमिटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने लिखा। अभी भी एड्रेस कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए हमने कॉमा यूज किया। कौन सी फर्म का है, अगर यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन, वो फर्म लिखी हुई है तो हम वही लिख देंगे। अगर नहीं लिखी हुई तो हम खुद से सपोज करके ABC, ए के बाद फुल स्टॉप, बी के बाद फुल स्टॉप, सी के बाद। और ये भी काम नहीं करना है एक बचगाना सी हरकत जो स्टूडेंट कर जाते हैं, यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे सी लिखा कि ये बराबर हो जाए। इस तरह थोड़ी बराबर होता है। इस टू के सीध में आपने लिखना है सब्जेक्ट। अब ये जो भी आपकी एप्लीकेशन है ये लाइन आपकी सेम रहेगी एप्लीकेशन। अब स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन करते हैं कि सर इसके नीचे लाइन लगानी है या नहीं। कुछ स्टूडेंट, बल्कि बहुत सारे होते हैं जो ये पूरी लाइन जो है वो कैपिटल लेटर में लिख जाते हैं। यार फॉर्मल तरीके से लिखें, एकेडमिक वे से लिखें आप। तो पहला लेटर आपने कैपिटल, जो भी एप्लीकेशन है ये एक वर्ड चेंज होगा, बाकी आपकी सेम रहेगी। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किसके लिए, असिस्टेंट मैनेजर लिखा हुआ है उसी के लिए लिखें। टीचर लिखा हुआ है, टीचर के लिए लिखें, जो यहाँ पे क्वेश्चन में वो गिवन होगा। टू की सीध में आपने ये हेडिंग दी, इसी के नीचे आपने ये हेडिंग दी सर। सर लिखने के बाद आपने एप्लीकेशन की बॉडी लिखनी है। और याद रखें कि इसमें एक तो कटिंग शटिंग नहीं करनी है,
रेलिवेंट सेंटेंसेस लिखने हैं, वही सेंटेंसेस लिखने हैं जो पूछे गए हैं। इसमें गपशप नहीं लगानी है, ये इनफॉर्मल वे आपका नहीं होना चाहिए कि जी आप कैसे हैं जी, ये है वो है, इधर उधर की नहीं। आपने आप ऐसे समझें कि आप इस बंदे को नहीं जानते हैं। जिसको बंदा नहीं जानता होता है उससे मुख्तसर बात की जाती है, क्योंकि अपने आप को एक्सपोज नहीं करना। ये ना हो कि आपकी एप्लीकेशन पढ़ के आपके सारे क्वेश्चन का अंदाजा लगा लिया जाए कि ये बाकी भी इसने इस तरह किए होंगे। तो क्योंकि एक क्वेश्चन के जब पढ़ा जाता है तो वो नेक्स्ट पे उसका इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट देखें, ये एक लाइन, अब जहां पे आपने एप्लीकेशन वाली वीडियो देख लेना, उसमें ये बॉडी को मैंने लिखा भी है, एक्सप्लेन भी किया है। जहां पे आपकी लेटर की एप्लीकेशन की जो बॉडी है वो खत्म हो गई, आपने फुल स्टॉप लगाया, एक ये वाली लाइन आपने एक लाइन छोड़ के लिख दें, या इसके नीचे आप लिख दें कि थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन। जो हम लिखते हैं ना थैंक यू इन एडवांस, एडवांस इज वेरी स्ट्रीट वर्ड, वेरी कॉमन वर्ड, तो आप एंटीसिपेशन, इसके भी मानी क्या है एडवांस के, थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, फुल स्टॉप। अब ये वाला जो पोर्शन है आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब बॉडी एप्लीकेशन की खत्म हो गई, फिनिश्ड हो गई, इसके बाद आपने 2 से 3 लाइन छोड़नी है और आपने क्या लिखना है, योर्स फेथफुली। इसमें जो सबसे बड़ा ब्लंडर जो है स्टूडेंट्स करते हैं वो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी, यहाँ पे ये कॉमा लगा देते हैं, यहाँ पे कॉमा नहीं लाएगा। या तो आप लिखें योर, जब योर लिखेंगे ठीक है तो आगे जो है वो ये LY नहीं आएगा। अगर ये LY लिखेंगे यानी फेथफुल से फेथफुली LY लगाया तो ये S आएगा, लिहाजा इस योर्स के ऊपर आपने कॉमा नहीं लगाना है, योर्स फेथफुली, ये कॉमा इंतहाई जरूरी है। इसके बाद X फुल स्टॉप, Y के बाद फुल स्टॉप, Z के बाद फुल स्टॉप, डेट हमने कहीं भी मेंशन नहीं की है। तो जिस लाइन के ऊपर आपने योर्स फेथफुली लिखा, इसी लाइन के ऊपर आपने डेट, और डेट को लिखना कैसे है ये भी एक मिस्टेक है। आपने डेट लिखनी है, मंथ लिखना, ये वाला कॉमा जो है ये इंतहाई जरूरी है। इसके बाद आप ईयर लिखते हैं। अब इसको हम कंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन हमने बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया, आपने इसी तरह साफ सुथरे तरीके से अटेम्प्ट करना है। और आई थिंक इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक चीज़ जो है वो आपने ढंग से करना है और गपशप नहीं लगानी है। जहाँ तक इसके फॉर्मेट का ताल्लुक है तो आप अब प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास जो 1 मंथ या कुछ डेज आपके पास बाकी हैं एग्जाम से, तो आप इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये ज़हन में रखें, मार्किंग स्टाइल क्या होगा कि इसकी जो हेडिंग है ना, आप ये ज़हन में फिट कर लें कि ये 0.5 का है, ये वाला जो है ये भी 0.5 का है, ये भी 0.5 का है, ये भी 0.5 का है, ठीक है, 2 तो लिखें ना लिखें बराबर है। इसके अलावा ये 0.5 है तो ये भी 0.5 है। ये जितने भी आप 0.5 करेंगे तो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है आई थिंक, तो ये 10 + 5 होगा। 5 नंबर का आपका फॉर्मेट है, 10 नंबर की आपकी एप्लीकेशन की बॉडी है। अब देखें ये जो 5 नंबर है ये बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना है, लिखना आपने जरूर है, और वही लिखना है, गपशप नहीं करनी है, रेलिवेंट लिखें। अगर आप, मैं बड़ी गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप फॉर्मेट अच्छे तरीके से ड्रॉ करते हैं, साफ सुथरा फॉर्मेट लिखते हैं, और बीच में आप कोई कमजोर सेंटेंसेस भी लिख देते हैं ना, तो ये फॉर्मेट के 5 नंबर तो आपके हो गए ना। अगर आप ये सही तरह से लिखते हैं तो 2-3 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। अगर बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस आपकी हो तो आप इससे आसानी से जो है 15 में से आप 8-9 नंबर ले सकते हैं। तो मैं बस यही एंडोर्स करूँगा आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।